हरे कृष्णा। आप सभी माताओं और बहनों को पद्मनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कोई ना कोई मार्ग अवश्य बताते हैं। पुरुषोत्तम मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी भी ऐसा ही एक दिव्य व्रत है जो दरिद्रता, दुख, संतान कष्ट और जीवन की बाधाओं को दूर करने वाला माना गया है। कहा जाता, जो भक्त श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस एकादशी के पीछे एक अत्यंत चमत्कारी और सुंदर पौराणिक कथा छिपी हुई है। आज की इस कथा में हम सुनेंगे राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी और भगवान विष्णु के उस अद्भुत वरदान के बारे में जिसने उनके जीवन को ही बदल दिया था। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में माहिष्मती नाम की एक अत्यंत समृद्ध नगरी हुआ करती थी। उस नगरी के राजा थे राजा कृतवीर्य। राजा बहुत पराक्रमी, धर्मात्मा और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में किसी प्रकार का दुख नहीं था। चारों ओर सुख समृद्धि थी। प्रजा राजा की बहुत प्रशंसा करती थी। लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई भी संतान नहीं थी। राजा की अनेक रानियां थी, लेकिन किसी से भी उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा का मन दुखी रहने लगा। उन्हें लगता था कि उनके बाद राज्य का क्या होगा। उनकी सबसे प्रिय रानी का नाम था रानी पद्मिनी। रानी बहुत ही पतिव्रता, धर्मपरायण और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। एक दिन रानी ने राजा को चिंतित देखा और उनसे पूछा। रानी पद्मिनी ने पूछा, स्वामी आप इतने उदास क्यों रहते हैं? तो राजा ने कहा, हे देवी, मेरे पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। मेरे जीवन का सुख अधूरा है। रानी ने राजा को सांत्वना दी, लेकिन उनके मन में भी गहरा दुख था। कुछ समय बाद राजा ने निश्चय किया कि अब वे भगवान की कठोर तपस्या करेंगे। राजा ने राजपाट मंत्रियों को सौंप दिया और रानी पद्मिनी के साथ वन की ओर चले गए। घने जंगलों में जाकर राजा ने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और साल भी बीतते गए। राजा केवल फल फूल खाकर जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अन्न भी त्याग दिया। उनका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन तपस्या नहीं टूटी। रानी पद्मिनी भी अपने पति की सेवा करती रही। वे स्वयं भी भगवान विष्णु का स्मरण करती थी। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी भगवान प्रकट नहीं हुए। अब राजा का शरीर बिल्कुल दुर्लभ हो चुका था। रानी ये देखकर बहुत दुखी हुआ करती थी। एक दिन रानी पद्मिनी वन में भ्रमण कर रही थी। तभी उन्हें महान पतिव्रता माता अनसुया का आश्रम दिखाई दिया। रानी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी और रानी पद्मिनी ने कहा, माते, मेरे पति वर्षों से तपस्या कर रहे हैं लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे भगवान विष्णु को प्रसन्न हो जाए। माता अनसुया ने ध्यान लगाया और मुस्कुराते हुए बोली। माता अनसुया ने कहा, हे देवी, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है वही पद्मिनी एकादशी कहलाती है। यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करोगी तो स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न होकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। रानी पद्मिनी के चेहरे पर आशा की किरण झाग उठी। उन्होंने माता अनसुया से व्रत की विधि पूछी। तब पुरुषोत्तम मास भी आया। रानी पद्मिनी ने प्रातःकाल पवित्र नदी में स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की और उन्होंने धूप, दीप, पुष्प और तुलसी दल अर्पित किए। पूरे दिन निराहार रहकर भगवान का भजन किया, रात भर जागरण किया, भक्ति गीत गाए और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि पूरा वातावरण दिव्य हो गया था। देवता भी उनकी भक्ति देखकर प्रसन्न हो उठे। एकादशी की रात जब रानी भक्ति में लीन थी
तभी अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, शंख की ध्वनि गूंज उठी और तभी गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु प्रकट हुए और रानी पद्मिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे भगवान के चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे पति को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए। भगवान, तुमने कहा तुम्हें एक महान और पराक्रमी पुत्र होगा जिसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक तेजस्वी पुत्र का जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया कार्तवीर्य अर्जुन। ये वही कार्तवीर्य अर्जुन था जिनके पास 1000 भुजाओं का बल था। उन्होंने बड़े होकर अनेक युद्ध जीते। देवता भी उनकी वीरता की प्रशंसा करते थे। ये सब पद्मिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से ही संभव हुआ। जो भक्त श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं, संतान सुख प्राप्त होता है और घर में हमेशा सुख समृद्धि ही आती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनके पापों का भी नाश होता है। तो भक्तों, ये थी पद्मिनी एकादशी की दिव्य और चमत्कारिक कथा। हमें ये कथा सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाने चाहते हैं तो श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा।